भूमिका के रूप में खाली 2 लाइन ये बताना चाहता हूँ। आज रायगढ़ लोकसभा चुनाव के परिदृश्य में एक नया भूचाल आ गया। लगातार मुझसे संपर्क में रहे, उनका फोन आया। जैसा कि पूर्व घोषणा के अनुसार पूर्व विधायक विजय अग्रवाल ने आज ऐलान किया था कि वो अपने हजारों समर्थकों के साथ उनकी राय पूछकर फैसला लेंगे। शाम 6 बजे पूरे विधानसभा के हजारों कार्यकर्ता, जिसमें पंच, सरपंच, पार्षद सहित काफी संख्या में भाजपा के भी लोग थे, ठीक मंच पर विजय अग्रवाल ने आकर उनसे कहा कि वे क्या चाहते हैं। तो सबकी तरफ से एक ही डिमांड आई कि नरेंद्र मोदी। तो विजय अग्रवाल ने सबकी राय सुनकर स्पष्ट कहा कि देश की जनता, वर्तमान का प्रदेश और देश की स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना आवश्यक है। तो हम पूरी टीम के साथ तन मन से दिन रात एक कर करके रायगढ़ की प्रत्याशी गोमती साय को जिताने का संकल्प लेते हैं। इसी घोषणा के साथ रायगढ़ जिले की भाजपा की राजनीति में भूचाल आ गया। विजय के न चाहने वाले के कान खड़े हो गए, क्योंकि विजय अग्रवाल को बिना भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए भारी भरकम संख्या में आज उसकी चुनाव के भाजपा के पक्ष में घोषणा करना काफी आश्चर्यजनक लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के नेता को ये आभास हो गया था कि रोशन एंड टीम द्वारा प्रवेश लेते ही काफी कोहराम मचेगा, जिससे गोमती साय को नुकसान पहुंचेगा। विजय अग्रवाल ने भी कहा कि मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, और उन्होंने बताया कि ओपी चौधरी और युद्धवीर सिंह उनके घर आए थे और उनसे आग्रह किया था, प्रदेश के अन्य नेताओं ने से आग्रह किया था, और बोले उन्हें मानसिकता से ही मैं भाजपा पर कहूँ। और चूंकि विधानसभा में उनकी उपेक्षित हुई थी, टिकटों का वितरण गलत हुआ था, पार्टी के कुछ नेताओं में दम आ गया था, इसी वजह से वो चुनाव लड़े और चुनाव में उन्होंने अपनी ताकत भी बता दी। आज विजय ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे कोई पद का लालच नहीं है, कोई कद का लालच नहीं है, और गोमती साय पूरे अच्छे मतों से रायगढ़ विधानसभा में लीड करेगी। और उन्हें ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके कार्यकर्ताओं को झंडा मिले न मिले, कोई उनको पार्टी का समर्थक माने नहीं माने, वो अपनी रणनीति के तहत गांव-गांव नुक्कड़ सभा भी लेंगे, हर जगह जाएंगे। बहरहाल आज विजय अग्रवाल ने अंततः अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का दामन थाम लिया है, और अब देखना यह है कि आगे विजय के विरोधी क्या आगे गुल खिलाते हैं। मैं टॉप न्यूज के साथ अनिल रतेरिया अपनी राजनीतिक लाइन तय करते हैं, और पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर के अभी तक जो भी क्रियाकलाप हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, इस पर आज लोकसभा चुनाव में हमारी भूमिका क्या हो, विजय भाई के साथ हम किस तरीके से आगे बढ़ें, इस पर आपके विचार जानने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। इस तारतम्य माताओं, बहनों, युवा साथी, पूरे भारतवर्ष में देश के नेतृत्व के लिए चुनाव होने जा रही है। आतंकवाद, हम एक परिवार हैं, विजय भैया हमारे मार्गदर्शक हैं। हम ये जो परिवार, हमारा परिवार जो बैठा है, एक दूसरे के प्रति मनमुटाव न आए, कोई प्रकार का वो न हो, इसीलिए आज आप सबको यहाँ पे इकट्ठा बुलवाया गया है और एक तय किया जाएगा। तो हमको अभी राजनीति में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस चुनाव में हमको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सबका राय है। अभिवक्ताओं ने तो विजय भैया के पहले ये घोषणा कैसे करेंगे, है ना, लेकिन आप सबका राय जो भी है। तो कोई आरएसएस से जुड़ा व्यक्ति, कोई बहुत ही मूल रूप से जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, और किसका नाम है, स्वयं विजय भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने रायगढ़ में पूरे बीजेपी को अपना पहचान दिया, पहला विधायक बन के आए। ऐसे व्यक्ति आज इतना दुख का विषय है कि आज हम उस पार्टी से बाहर है, जिसके लिए हमने अपना खून पसीना एक किया, और आज वो महत्वपूर्ण समय है। और इस समय आप लोग का है जो राजनीतिक मनमुटाव है, उसे ऊपर उठकर, क्योंकि ये तो ये कहना चाहिए कि
क्षेत्रीय राजनीति नहीं है अभी। हाँ, क्षेत्रीय राजनीति, इसलिए इस राजनीति से ऊपर उठकर और विजय भैया के निर्देशन में ही, क्योंकि उनको जो उनकी समझ बहुत ऊंची है। भारत देश का प्रतिनिधित्व करने वाले महान नेता जो हमारे विश्व के महान नेताओं में गिने जाते हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री भारत के लिए आज भाई पूर्व विधायक विजय अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में ये सभा उपस्थित हुआ है। सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा। अनिल रतड़िया जी ने जो प्रश्न किया है, ये निर्णय पार्टी को लेना है, किंतु मुझे या मेरे सहयोगियों को पार्टी में वापस लेना है कि नहीं लेना है। मैं कोई हाथ नहीं फैला रहा कि मुझे लेना, पहली बात। दूसरी बात, मेरा राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही कॉलेज टाइम से इमरजेंसी के विरोध में, तब से मैं भाजपा के साथ हूँ और मेरे तो रग रग में भाजपा है। इसलिए कोई मुझे बोलेगा तब मैं काम करूँ, नहीं बोलेगा नहीं करूँ, तो ऐसा नहीं है। और तीसरी बात जो मैंने भाषण में कही, अभी पूरे देश की भलाई इसी में है कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने, और एक जागरूक व्यक्ति होने के कारण, 35-40 साल के राजनीतिक कैरियर के कारण, हजारों सहयोगियों के कारण मेरा एक कर्तव्य बनता है कि अगर मैं अपनी थोड़ी आहुति, अगर मैं अपना थोड़ा सहयोग नरेंद्र मोदी जी को देश का दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए कर सकता हूँ, तो मुझे करना चाहिए, भले कोई भाजपा का आके मुझे बोले या ना बोले, तो उस बात से कोई फर्क नहीं। कल जो गोमती साय आपके घर में आए थे, मेरा एक सवाल ये है कि आपने कहा कि आपके घर में गोमती साय और ओपी चौधरी और युद्धवीर सिंह दुबे आए, तो उन्होंने आपसे सहयोग मांगा। आपको नहीं लगता कि अगर वो सहयोग मांगे तो बंद कमरे में क्यों मांग रहे हैं, उनको खुले मंच में आना चाहिए, भले आप पार्टी में हो या ना हो? देखिए, इस बात का जवाब तो आप उनसे मांगे तो ही बेहतर है। नहीं, आप हो सकता है कुछ लोग उनको भी इधर उधर घेर के बैठते हैं, हो सकता है उनके साथ कुछ। तो आपका सहयोग चाहिए, लेकिन आपके कंधे में हाथ रख के खड़े होने से वो लोग डर रहे हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, इसका जवाब उनसे ही मांगिए आप। मैंने अपनी बात कह दी कि मुझे काम करना है और काम करके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता प्रशस्त करना है, और उसमें अगर मैं थोड़ा भी योगदान कर सकता हूँ, एक आम नागरिक भी अगर उसमें कोई योगदान कर सकता है तो उसको इस समय करना चाहिए। यही मेन दृष्टिकोण है। बीजेपी कल से अखबारों में छप रहा है कि कल ओपी चौधरी और युद्धवीर रोशन अग्रवाल के भी घर गए थे, उनसे भी गुफ्तगू की, तो वहाँ पर एक बवाल बचा कि हम विरोध करेंगे। तो कहीं ऐसी रणनीति तो नहीं है कि पहले आप समर्थन कर दें ताकि जो नुकसान अगर वो लोग दूसरे लोग करना चाहते तो भी नहीं करें, लोकसभा चुनाव के बाद आपको ससम्मान पार्टी ले? मैंने पहले कहा अनिल भाई, किसका निर्णय पार्टी करेगी, किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है ना, इसका आपकी व्यक्तिगत। अभी एक चीज ये आ रही है कि आप पार्टी के सांसद मोदी जी को गाली बक रहे हैं। लखनलाल साहू जी का बयान आया तो बहुत ज्यादा विवादित चल रहा है, उसको लेकर आपको क्या कहना कि जो डमी अभी सांसद खड़े कर दिए गए, जिनको बोलना भी नहीं आ रहा है, ऐसे सांसद प्रत्याशी ग्रुप में खड़े हैं, क्या वो बाद में गाली देंगे कि अच्छा कहेंगे? नहीं, देखिए, इसमें अगर कोई भी गाली बकता है तो गलत करता है। मैंने पहले भी कहा था कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें 85% महत्व पार्टी का होता है, 85% महत्व उस समय की तात्कालिक परिस्थितियाँ, राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, उसका होता है। व्यक्ति का महत्व 15% से ज़्यादा नहीं। आप मेरे को एक भी सांसद बता दो, अपनी छत्तीसगढ़ की बात करूँ, मैं पूरे देश को क्यों बोलूँ, छत्तीसगढ़ में एक भी सांसद ऐसा बता दो जो अपने बलबूते पर सांसद बनता हूँ, एक भी। इसी का कारण है कि आज तक आप देखोगे निर्दलीय विधायक जरूर बन जाते हैं, लेकिन सांसद वेरी रेयर नहीं बनते। तो इसलिए अगर कोई गाली बकता है तो गलत है। ये मान लिया जाए कि आपने विधिवत ज्वाइन कर ली पार्टी? नहीं, पार्टी ज्वाइन नहीं की मैंने, यार मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है पार्टी ज्वाइन करना, मेरे हाथ में नहीं है। इसका निर्णय पार्टी के वरिष्ठ लोग लेंगे कि वो मुझे कब वापस लेते हैं। आपकी इच्छा तो है ना इसको वापस ले, अब पार्टी लेके तो मैं जाऊँगा। मैं पहले कहा, आप केंद्र के चेहरे का इतना बड़ा नाम ले रहे हैं, मोदी जी का सहयोग कर रहे हैं, राज्य का चेहरा जो गिरता जा रहा है रमन सिंह का, उसको लेके क्या है? नहीं, भी राज्य विषय नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। 15 साल रमन सिंह जी भी राज किया और 15 साल रमन सिंह जी से ज़्यादा धैर्यवान, रमन सिंह से ज़्यादा विनम्र आपने कोई दूसरा व्यक्ति देखा नहीं हो। छोटा छोटा कार्यकर्ता जाके उनसे मिलता था, मैं देखता था, विधायक था, मैं देखता था, 5 मिनट 10 मिनट जितना बोलना चाहता था सुनते थे और पूरी विनम्रता से सुनते थे। बहुत सारे गुण है, तब तो 15 साल रहे। विजय भाई, कोई आजीवन पट्टा लिखा गया तो आया नहीं, विजय आजीवन पट्टा लिखा गया ना। और कोई नया प्रश्न? क्या कुछ तय हुआ? सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा ये थी कि देश की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सबको काम करना चाहिए। हम सबकी राय को देख करके, और मैंने पहले ही बताया था भूमिका में कि कल श्री युद्धवीर सिंह जी
श्री ओपी चौधरी जी और श्रीमती कुंती साहब मेरे आए थे, करीब 1 घंटा बैठे थे। उनका भी आग्रह था कि हम सब लोग पार्टी के लिए काम करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए काम करें। और पिछले 15-20 दिन से पार्टी के वरिष्ठ लोग मेरे संपर्क में रहे, उनको लगातार बार-बार मैसेज काम करें। और जहाँ तक पार्टी में वापस लेने का सवाल है, इस बार मुझे कुछ नहीं कहना। जब पार्टी के लोगों को जैसा निर्णय, ये निर्णय उनको करना है। के दौरान कोई आश्वासन, ये निर्णय उनको करना है ना। वो जब भी करे तो वो निर्णय उनको करना है। भैया एक सवाल है, कोई बहुत लालच नहीं रहता है, मैं कभी बहुत लालच कोई चीज़ों को रहता भी नहीं। मैं सीधी लाइन चलने वाला आदमी। जब समझ में आया कि गलत हो रहा तो सीधा छाती ठोक के आया। पर अब मुझे लग रहा है कि उचित ये है कि आज की परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए, तो मैं खुद से चल कर बोला कि हम हमारी पूरी टीम नरेंद्र मोदी जी के लिए काम करें। ये परिस्थितियां विपरीत है, एक खड़ा लगातार विरोध कर रहा है, कार्यकर्ताओं के पास बैनर पोस्टर पार्टी की तरफ से कम नहीं आएंगे। ऐसे में कैसे प्रचार प्रसार कर पाएंगे? अस्तित्व बताने की बात कहीं नहीं, हमारे में हर चेहरा, जैसे आज मैं जहाँ खड़ा हो जाऊँ तो मेरे को ना किसी झंडे की जरूरत, ना किसी पोस्टर की जरूरत, ना किसी बैनर की जरूरत। ऐसे हमारे अनेक कार्यकर्ता, कोई 25 साल से पार्षद, कोई 20 साल से पार्षद, कोई बीडीसी, कोई सरपंच, कोई जिला पंचायत सदस्य रहे हुए, कोई पूर्व जिला मंत्री, बड़े बड़े पदाधिकारी। हर चेहरा अपने आप में वो एक प्रतीक है। वो जाके खड़ा हो जाता है, उसको कोई झंडे पोस्टर बैनर की जरूरत नहीं। उस स्थिति में यदि पार्टी के नेता यदि आपको प्रचार के लिए बुलाते हैं तो क्या उस कार्यक्रम में आप जाएंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ? हाँ, बिल्कुल जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा। अगर बुलाते हैं तो मैं जाऊँगा, और नहीं बुलाते तो अपने स्तर पे जो मैं काम कर सकता हूँ वो प्रचार करूँगा, नुक्कड़ सभाएं भी करूँगा, गाँव का दौरा भी करूँगा, और फुल फ्लैश मतलब काम करेंगे। भाजपा संगठन की ओर से आज एक बयान आया कि भाजपा की किसी बैठक में ना ऐसे लोगों का